भारत का अपवाह तंत्र, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत का अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, किन किन राज्यों से होकर बहती हैं, ये इसका मतलब होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। तो प्रायद्वीप क्या होता है? ये जैसे इंडिया का मैप है, तो ये वाला एरिया प्रायद्वीप कहलाता है हमारा। तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। आपको पता है कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है? हाँ, मतलब दक्षिण भारत में प्रायद्वीप गोदावरी सबसे, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा कहते हैं इसको, गोदावरी को। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। डल झील एक मीठे पानी की झील है, यस, जो जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। तो ये भी इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा। कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यार सुंदरबन डेल्टा, इसे गंगा डेल्टा भी कहा जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका आंसर तो डायरेक्ट मार सकते हैं। महानदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यार महानदी का उद्गम क्षेत्र आप तो जानते होंगे, इसका ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ से। लेकिन ये एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर चलती है, ऐसे जाती है, मध्य प्रदेश में भी जाती है, फिर उड़ीसा में भी जाती है, फिर ये झारखंड में भी जाती है। तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। अलकनंदा, यार अलकनंदा भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है, उसके बाद उसको गंगा कहा जाता है। तो ये इसका आंसर देवप्रयाग होगा। भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छोटा नागपुर पठार पर निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? चंबल तो होती नहीं है, गोदावरी मैंने बताया महाराष्ट्र से निकलती है, ब्रह्मपुत्र असम से निकलती है, तो बचता है दामोदर। दामोदर नदी आपने एक दामोदर कॉरपोरेशन बना है, तो वो झारखंड में ही है। कृष्णा नदी से होकर बहती है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट गोदावरी आती है, गोदावरी, फिर सेकेंड कृष्णा, फिर थर्ड कावेरी। तो गोदावरी और कृष्णा ये महाराष्ट्र से निकलती हैं, ठीक है। तो बहती कहाँ है? जो गुजरात में तो नहीं नहीं है, ये भी आंसर गया। गुजरात कटलेस बचा। महाराष्ट्र, यस, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लेकिन तेलंगाना में भी जाती है, तो इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी की मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सहायक नदी नहीं है, तो जो ब्राह्मणी और बैतरणी नदी है, इसका आंसर होगा कोयना है, भीमा है, तुंगभद्रा है, लेकिन ब्राह्मणी नहीं है। ब्राह्मणी आई थिंक किसकी सहायक नदी है यार? हाँ, गोदावरी की सहायक नदी है ब्राह्मणी एंड बैतरणी। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? मैंने बताया तो गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, नर्मदा मध्य प्रदेश से, कृष्णा महाराष्ट्र से। तो निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी क्षेत्र से होता है? ब्रह्मगिरी एक ही नदी है जो जिसका नाम कावेरी है। कृष्णा कहाँ से होती है? महाबालेश्वर से। महानदी कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़ से। ताप्ती मध्य प्रदेश से। तीस्ता नदी का स्रोत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तीस्ता नदी सिक्किम की एक नदी है, जो सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में गिर जाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी का सहायक नदी है सही है? माही की सहायक नदी तापी है। नर्मदा की सहायक नदी वर्धा नहीं है, इसका आंसर ये गलत है। वर्धा किसकी सहायक नदी है? वर्धा गोदावरी की सहायक नदी है। अब इसके बाद हम निम्नलिखित में किस नदी को नर्मदा की जुड़वा या दासी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर जो है नर्मदा की जुड़वा या दासी के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा इट मे बी ताप्ती। इसका आंसर होगा ताप्ती। अविरल धारा मिशन संबंधित है। यार अविरल धारा नहीं बोलते रहते हैं, अविरल धारा मतलब पानी की बात हो रही है। तो नदियों के बहाव से गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से के रूप में होता है। गंगोत्री से हुआ, तो गंगोत्री से जो आती है वो भागीरथी के रूप में आती है। फिर अलकनंदा यहाँ मिली, जब अलकनंदा यहाँ मिलती है तो जिसे देवप्रयाग कहते हैं, फिर यहाँ से गंगा बनती है। तो इसका आंसर होगा भागीरथी। नदी को सिंघी खंबन या शेर के मुंह के रूप में जाना जाता है। सिंधु नदी को सिंघी खंबन या शेर के मुंह के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी छत्तीसगढ़ रायपुर के सियावा जिले से, यार मैंने कितनी बार बताया, महानदी की बात हो रही है। कोसी बिहार की है,
गोदावरी महाराष्ट्र की है, सरयू वहीं यूपी की है। गोदावरी नदी राज्य से निकलती है, गोदावरी यार महाराष्ट्र से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से एक ही नदी है यार, कावेरी। निम्नलिखित में कौन सा गंगा बेसिन की नदियां हैं? गंगा बेसिन की गोमती भी है, गंडक भी है, कोसी भी है। दैट इज 1 2 3 तीनों हैं। अब इसके बाद 36 तक तो हो गया, 35 तक। 36 कहाँ गया? 36। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है यार? 2-3 नदी तो नर्मदा और तापी तो बहती हैं, ये तो आपको पता होगा। किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है? फिर रिपीट क्वेश्चन हुआ सिंगी खम्बन, यह सिंधु नदी की बात हो रही है। हिंडन नदी किस नदी की सहायक है? हिंडन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश से निकलती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। कोसी नदी निम्न किस राज्य से होकर बहती है? मध्य बिहार से। निम्न में कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है यार? लूनी भी बहती है राजस्थान में, कृष्णा भी बहती है महाराष्ट्र में, महानदी छत्तीसगढ़ में, तो मेकॉन्ग साउथ ईस्ट एशिया की एक नदी है ये। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी का नाम क्या है? यार दिल्ली में तो यमुना ही बहती है और तो कोई बहती नहीं है। वह नदी जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती? गोदावरी, बाराक मणिपुर हिल्स से निकलती है, कावेरी। इसका आंसर बाराक मणिपुर हिल्स से निकलती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी में यार नर्मदा एंड तापी, ये सीधे जाके गिरती है अरब सागर में, वेस्टर्न फ्लो रिवर है। भारत में किस नदी का दूसरा नाम नरबुड्डा है? तो एक ही नदी है जिसको नर्मदा कहा जाता है, नरबुड्डा। अब भारत की जलवायु वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको PDF दे दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम आगे आने वाले समय में मिलकर एक ग्रुप बनाएं और प्रैक्टिस भी करें।